सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 भाग 3 का पंचदश पाठ है। कौन सा पाठ है? पंचदश है, अर्थात 15वां पाठ प्रहलिका। ये मैंने आपको पहला और दूसरे का अर्थ समझा दिया, दूसरी पहली और दूसरी पहली समझा दिया। अब देखिए, पहली हमारी आती है नंबर 3। अब हम पहली नंबर 3 को पढ़ा रहे हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, कम संजय घान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणरता कम बलवंत न बाधिते शीतलम। देखिए, कम संज्ञान है कृष्ण। कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा, क्या अर्थ है इसके? अब पहली देख लीजिए। पहली आप जानते ही हैं, हमने पहले भी बता दिया, समझा दिया कि पहली क्या होती है। तो देखिए, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी गंगा कौन है या कहाँ बहती है? कि दार पोषणता, पत्नी का पोषण कौन करता है? कै बलवंते न बांधते शीतलम। और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? तो देखो बेटा, यह कम बलवंते न बाधिते शीतलम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? अब ये अपना माइंड लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए, कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है कंस को। कृष्ण ने किसको मारा? किसको मारा था? कंस को। और शीतल वाहिनी कहाँ बहती है? काशी में। पत्नी का पोषण कौन करता है? किसान। और ठंड किसको नहीं लगती है? कंबल वाले व्यक्ति को। जो व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए होगा तो उसको ठंड लगेगी नहीं। तो देखिए, अब पहली नंबर आती है हमारी 4। वृक्षाग्रहवासी न च पक्षीराजय त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विवरण घटो न मेघ। वृक्ष के अग्र भाग में रहता है, अर्थात पक्षी नहीं है। पहली ध्यान से सुनिए और दिमाग लगाइए कि वृक्ष के आगे के भाग में रहता है परंतु पक्षी राज नहीं है। 3 नेत्र वाला है परंतु शिव नहीं है। त्रिनेत्रधारी 3 नेत्र वाला है परंतु शिव नहीं है। त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। जलम न विप्रन घटो न मेघ, जल धारण किए है पर न तो घड़ा है और न ही बादल है। सोचिए क्या होगा। तो देखिए, उत्तर है नारियल। नारियल देखिए, वृक्ष के आगे के भाग में होता है और 3 नेत्र होते हैं नारियल के, और ऊपर से वस्त्र पहने हुए होता है। जो ऊपर के वे बाल से होते हैं, वे उसके छाल के वस्त्र होते हैं, वे पहने हुए होता है, मगर सन्यासी नहीं है। और उसके अंदर पानी भी भरा हुआ होता है, न घड़ा होता है और न बादल होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? नारियल। अब आगे आता है पहेली नंबर 5। भोजनान्ते न चिंप्यम जयन्ते कस्य वे सुत कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम। भोजन के बाद हमें क्या नहीं पीना चाहिए? भोजनाते न किंप्यम, भोजन के बाद हमें क्या नहीं पीना चाहिए? जयन्ते कस्य के सुत, जयंत किसका पुत्र है? जयन्ते कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष को कैसा बताया गया है? तक्रम शुक्रस्य दुर्लभ है, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तो देखिए, हमें भोजन के बाद क्या नहीं पीना चाहिए? पता होगा आपको, हमें छाछ नहीं पीना चाहिए भोजन के बाद। और जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का।
किसका पुत्र था जैन? इंद्र का। मोक्ष को कैसा बताया गया है? दुर्लभ। हर एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो सन्यासी लोग होते हैं बड़े बड़े, उन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, धार्मिक लोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बहुत दुर्लभ होता है। बड़े भाग्यवान मनुष्य होते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये देखिए, मैंने आपको ये 5 पहेली थी, ये आपको मैंने पढ़ा दी हैं और आगे हम आपको इसका अभ्यास कार्य कराएंगे। ये आपको कॉपी पर करनी है और याद भी करनी है।